हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ब्लड के बारे में। ब्लड जैसे कहते हैं रक्त। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्लड क्या है, रक्त क्या है। तो रक्त या ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू या जो रक्त होता है, रक्त एक संयोजी ऊतक है। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ पॉइंट्स ब्लड के बारे में। जैसे मैं सबसे पहले बात करूंगा पीएच के बारे में। तो जो ब्लड का पीएच होगा वो 7.4 होगा। अगर 7.4 है मतलब मोर देन 7 है, यानी कि स्लाइटली अल्कलाइन होगा। अल्कलाइन यानी कि हल्का क्षारीय होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं वॉल्यूम ऑफ ब्लड। तो जो ब्लड का वॉल्यूम होता है वो एक नॉर्मल हेल्थी पर्सन के अंदर होता है 5 to 6 लीटर के अराउंड। ठीक है, तो एक नॉर्मल जो हेल्थी पर्सन होता है उसमें टोटल बॉडी फ्लूइड का 5 to 6% जो होगा वो ब्लड होगा। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ ब्लड की जो प्रोसेस होती है, मतलब जिससे ब्लड बनता है, उस प्रोसेस को हम कहेंगे हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस मतलब जो ब्लड फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, जो ब्लड फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है उसे हम बोलेंगे हीमोपोइसिस। हीमो वर्ड का यूज करते हैं हम ब्लड के लिए, एंड पोइसिस वर्ड का यूज करेंगे हम किसी भी चीज के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो जो हीमोपोइसिस होता है वो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड के द्वारा होता है। और जो प्रोसेस होती है हीमोपोइसिस की प्रोसेस, वो कहाँ पे होगी? रेड बोन मेरो में। ठीक है, मेनली कहाँ पे होती है? रेड बोन मेरो में। और अगर हम देखें एम्ब्रियोनिक तरीके से, तो सबसे पहले जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो होता है योक सेक में, फिर आ जाता है आपका लीवर, फिर स्प्लीन, और फिर हो जाता है आपका रेड बोन मेरो। यानी कि जो एम्ब्रियोनिक तरीके से देखें, यानी कि सबसे पहले हम देखेंगे तो ब्लड का फॉर्मेशन होगा योक सेक में, फिर लीवर, फिर स्प्लीन, और फिर हो जाएगा आपका रेड बोन मेरो में। ठीक है, तो ये तो हो गया आपकी नॉर्मल ब्लड के बारे में। अब हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड, यानी कि जो ब्लड होता है, ब्लड जो होता है वो उसके कंपोजिशन क्या क्या होता है। तो ब्लड होगा, ब्लड के दो कंपोजिशन होते हैं। ठीक है, हम देखेंगे ब्लड के दो कंपोजिशन होते हैं। नंबर 1 प्लाज्मा, एंड नंबर सेकेंड इज ब्लड सेल्स। या तो इन्हें कहेंगे ब्लड सेल्स या ब्लड कार्पोसेल्स। मतलब जो ब्लड होता है, ब्लड दो चीजों से मिलकर बना है, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। तो जो प्लाज्मा होता है ये ब्लड का 55% पार्ट बनाते हैं। जो प्लाज्मा होगी वो ब्लड का 55% पार्ट बनाते हैं। और जो ब्लड सेल्स होती है वो बचा हुआ 45% पार्ट कौन बनाएगा? ब्लड सेल्स। इन्हीं ब्लड सेल्स को हम ब्लड कार्पोसेल्स भी कह सकते हैं। अगर मैं बात करूं कुछ प्लाज्मा के बारे में, तो प्लाज्मा जो होता है कलरलेस फ्लूइड होता है। प्लाज्मा एक कलरलेस फ्लूइड होता है। ठीक है, और अगर इसके फॉर्मेशन की हम बात करेंगे तो इसका फॉर्मेशन जो होता है वो लीवर में होगा। ठीक है, तो जो प्लाज्मा का फॉर्मेशन होगा वो कहाँ पे होगा? लीवर में होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्लाज्मा के कुछ कंपोनेंट्स के बारे में। जैसे ब्लड का 55% पार्ट बना रहा है प्लाज्मा। अब जो प्लाज्मा होता है इसके अंदर भी कुछ कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। जैसे इसके अंदर मिलेगा आपको वाटर, देन आयंस, देन कुछ प्रोटीन्स। ठीक है, तो जो ब्लड का 55% पार्ट प्लाज्मा बना रहा था, उस प्लाज्मा में वाटर, आयंस और प्रोटीन मिलेंगे। 55% जो प्लाज्मा था उसमें वाटर, आयंस और प्रोटीन्स मिलेंगे, जिसमें प्रोटीन जो होंगे वो 6 to 8% के अराउंड होंगे। वाटर जो होगा 90 to 92% के अराउंड होगा। ठीक है, और कुछ आयंस होते हैं जैसे सोडियम आयन होगा, पोटेशियम आयन होगा, मैग्नीशियम आयन होगा, बाइकार्बोनेट आयंस। ऐसे कुछ आयंस इसके अंदर आपको मिलेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन थे, जो कि प्लाज्मा का 6 to 8% पार्ट बना रहे थे, ये प्रोटीन में मेनली 3 टाइप्स के प्रोटीन हम देखेंगे। 3 टाइप्स के प्रोटीन आपको मिल जाएंगे। एक होता है आपका एल्ब्यूमिन, सेकेंड नंबर आ जाता है आपका ग्लोब्यूलिन, एंड थर्ड नंबर आ जाता है आपका फाइब्रिनोजन। ठीक है, जो प्लाज्मा था 55% ब्लड का बना रहा था, उसमें 3 कंपोनेंट्स मिले थे, वाटर, आयंस, प्रोटीन्स। जो प्रोटीन्स होते हैं वो प्लाज्मा का 6 to 8% पार्ट बनाते हैं। उस प्रोटीन के अंदर हम मेनली 3 प्रोटीन्स पढ़ेंगे, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फाइब्रिनोजन।
सबसे पहले अपन देखेंगे फंक्शन ऑफ एल्ब्यूमिन। अब अपन इनके थोड़े से फंक्शन के बारे में देखते हैं। तो जो एल्ब्यूमिन का फंक्शन होता है वो होता है ऑस्मोटिक बैलेंस। ऑस्मोटिक बैलेंस का मतलब होता है कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ वाटर्स एंड सोल्ट्स वाटर एंड सोल्ट्स का कुछ फिक्स्ड रेशियो होता है। इस रेशियो को मेंटेन करने का काम जो करता है वो एल्ब्यूमिन करता है, इसी को हम बोलेंगे ऑस्मोटिक बैलेंस। अब हम सेकंड नंबर देखते हैं ग्लोबुलिन। तो जो ग्लोबुलिन होता है हम इसे इम्यूनोग्लोबुलिन से भी कहते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रदान करता है ये, ठीक है, इसलिए हम इसे इम्यूनोग्लोबुलिन या आईजी कह सकते हैं। ये हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम भी कहलाता है, इसे हम डिफेंस सिस्टम भी कहेंगे। डिफेंस सिस्टम मतलब किसी भी बाहर से आने वाले ऑर्गेनिज्म, कुछ भी होगा, वायरस बैक्टीरिया वगैरह, उससे लड़ने की क्षमता जो देगा बॉडी को, वो होंगे आपके ग्लोबुलिन्स। जो ग्लोबुलिन्स होते हैं इन्हें हम फिर 5 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, जिसे आप याद रख सकते हैं गम दे। गम दे में आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी एंड आईजीई, ठीक है, इस टाइप के होते हैं। इसके बारे में हम कुछ आगे और पढ़ेंगे बाद में। इसके बाद हम देखते हैं फाइब्रिनोजन। तो जो फाइब्रिनोजन होता है, फाइब्रिनोजन जो होता है ब्लड क्लोटिंग का काम करेगा। फाइब्रिनोजन जो होगा ब्लड क्लोटिंग का काम करेगा, रक्त के थक्का बनाने का काम करेगा, या फिर कहें तो जो ब्लड होगा उसका कोगुलेशन का काम करेगा, ठीक है। अब हम देखेंगे जो ब्लड था, ब्लड का 55% पार्ट बना रहा था प्लाज्मा, और बचा हुआ शेष पार्ट जो था वो बना रहे थे ब्लड सेल्स, या इन्हीं को हम कहेंगे ब्लड कार्पोसेल्स। तो हम आगे देखेंगे ब्लड सेल्स या ब्लड कार्पोसेल्स के बारे में। ये सब प्लाज्मा के बारे में इतना होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे ब्लड सेल्स। तो जो प्लाज्मा का 45% पार्ट बना रही थी ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स जो थी वो 45% पार्ट बना रही थी प्लाज्मा का। अब हम ब्लड सेल में देखेंगे तो ब्लड सेल्स जो होती है 3 टाइप्स की होती है। अब हम बात करेंगे ब्लड सेल्स के बारे में। तो जो प्लाज्मा का 45% पार्ट था वो बना रही थी आपकी ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स में आपकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और एक हो जाती है आपकी प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स। अब इसमें से जो आरबीसी होती है उसको हम इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, जो डब्ल्यूबीसी होगी उसको हम ल्यूकोसाइट कहेंगे, एंड जो प्लेटलेट्स होती है इसको हम कहेंगे थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। तो ब्लड सेल्स जो प्लाज्मा का 45% पार्ट बना रही थी उसमें 3 चीज़ें आती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं आरबीसी के बारे में, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे आरबीसी के जो फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है उसे हम कहेंगे इरिथ्रोपोइसिस। मतलब फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। आरबीसी के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है हम उसे कहेंगे इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रो वर्ड का यूज किया जाता है आरबीसी के लिए, एंड पोइसिस वर्ड का यूज किया जाता है किसी के फॉर्मेशन के लिए। इरिथ्रोपोइसिस जो होती है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी कहलाती है। इस इरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस के लिए एक हार्मोन आवश्यक होता है जिसका नाम होता है इरिथ्रोपोइटिन। जो इरिथ्रोपोइटिन होता है ये निकलता है आपकी किडनी से, ठीक है। तो एक हार्मोन इरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस के लिए एक हार्मोन उत्तरदायी होता है जिसका नाम है इरिथ्रोपोइटिन, जो कि आता है आपकी किडनी से। अब हम देखते हैं कुछ आरबीसी के बारे में कुछ स्पेशल पॉइंट्स। जैसे मैं सबसे पहले बात करूंगा शेप के बारे में। तो जो आरबीसी का शेप होता है वो होगा बाइकॉनकेव होता है। और जो एक मैच्योर्ड आरबीसी होती है वो होती है एन्यूक्लिएटेड। एन्यूक्लिएटेड का मतलब होता है जो मैच्योर्ड आरबीसी होती है उसके अंदर न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। मैच्योर्ड आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। मैच्योर्ड आरबीसी एन्यूक्लिएटेड होती है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे केमल एंड लामा। ऊंट और लामा दोनों की आरबीसी जो होती है वो न्यूक्लिएटेड होती है एंड ओवल शेप्ड होती है, ठीक। तो
तो ऊँट और लामा इसके अपवाद होते हैं, ये एक्सेप्शन होते हैं जिनकी आरबीसी न्यूक्लिएटेड होती है और ओवल शेप्ड होती है। बाकी आरबीसी जो मेच्योर्ड आरबीसी होती है वो एन्यूक्लिएटेड होती है, यानी कि उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है और शेप जो होगा बाइकॉनकेव होगा। अब अगर हम देखें कि आरबीसी होती कितनी है, तो आरबीसी के नंबर जो होते हैं वो 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक ऑफ ब्लड। जो आरबीसी होती है 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक ऑफ ब्लड, इतनी आरबीसी पाई जाती है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कलर आरबीसी का। तो जो आरबीसी का कलर होता है कैसा होता है, रेड कलर होता है। आरबीसी का जो कलर होगा वो कैसा होगा, रेड कलर होगा। और ये जो रेड कलर होता है ये होगा हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, तो आरबीसी का जो कलर होता है वो रेड कलर का होता है और होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन जो होता है वो आपकी बॉडी में पाया जाता है 12 to 16 ग्राम पर 100 ऑफ ब्लड। हीमोग्लोबिन कितना होता है, 12 से 16 ग्राम पर 100 ऑफ ब्लड। जो हीमोग्लोबिन का काम होता है वो मेनली जो फंक्शन होता है वो होता है गैसियस ट्रांसफर। मतलब जब रेस्पायरेशन की प्रोसेस होती है उसमें ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसफर करवाएगा वो हीमोग्लोबिन के थ्रू होता है। ठीक है, गैसियस ट्रांसफर में कौन करवाएगा, हीमोग्लोबिन करवाएगा। थैंक यू।